जी, मेरा नाम योगिता भयाना है। मैं परी पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, जो महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, उस संस्था से ही हूँ। तो मैम रात जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही मन को ख़राब करने वाली घटना हुई, क्योंकि जो लोग अपने मान सम्मान के लिए यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के मान सम्मान के साथ फिर से छेड़छाड़ हुई और यहाँ पर पुलिस द्वारा हुई, और वो सिर्फ अपनी डिमांड लेके बैठे हैं। वो कोई गलत तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई अग्रेसिव प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मांगें रख रहे थे। और अगर वो कुछ आंदोलन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर आए और उसमें भी इन्होंने उसमें उनके साथ बदतमीज़ी की, तो बहुत ही गलत बात है और बहुत चोटें लगी हैं। और बहुत आपने देखा ही होगा वीडियोज़, किस तरह से लोग कितना परेशान थे। मैम जिस तरह से ये पुलिस का रवैया है और सरकार का रवैया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रशासन से तो बिल्कुल ही हम निराश हैं कि एक तरह से बच्चियों के साथ गलत हुआ और वो अपनी आवाज़ उठा रही है और प्रशासन भी उन्हीं के साथ गलत कर रहा है, तो ये एक तरह से बहुत ही गलत बात है। और ना कि उस दरिंदे को पकड़ने की बजाय ये लोग इन्हीं लोगों पर अत्याचार करें, इन्हीं लोगों पर फिर से दबाव बना रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको क्या लग रहा है ये आंदोलन को तोड़ने की जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि इनका मनोबल तोड़ नहीं पा रहे हैं ये लोग। कितने दिन से यहाँ बैठे हैं, इन्हें लगा ये चले जाएंगे, हताश हो जाएंगे, थक जाएंगे, किसी तरह से साम दाम दंड भेद ये इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो उसी क्या ये कल की एक प्रक्रिया इन्होंने शुरू की थी, पर उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये इतना आसान नहीं होगा इनको यहाँ से खदेड़ना। आपको क्या लग रहा है कि ये खिलाड़ियों का मनोबल टूटा है रात वाले इंसिडेंट से? देखिए, मनोबल तो टूटता है, ऐसी बात नहीं है, बट फिर से इनके साथ जैसे लोग जुड़ जाते हैं, जैसे जितनी जनता जुड़ जाती है, फिर से वो मनोबल जुड़ जाता है और उन्हें फिर से ज़्यादा मनोबल मिलता है। क्योंकि कल के बाद वो हताश हुए थे, हमें सबको दिखा, पर फिर से जैसे लोगों की भीड़ उमड़ी और जिस तरह से लोगों का सपोर्ट आया इनको, मुझे लगता है उनका मनोबल और 4 गुना बढ़ गया है। बृजभूषण शरण कह रहा है कि ये राजनीतिक प्रेरित है धरना। ठीक है, देखिए, ऐसे तो धरना राजनीति से प्रेरित नहीं है। इंसिडेंट्स तो हुआ है, और अगर कोई धरने में XYZ कोई भी पार्टी आती है, अगर आप उसको राजनीति का नाम देते हो, ये गलत है, क्योंकि वो खुद भी एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। तो कोई भी इंसान यहाँ आ रहा है सपोर्ट करने, अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें राजनीति हो रही है। ये लोग बहुत सीधे लोग हैं, साधारण लोग हैं, और इन्हें नहीं समझ में आता मंच किसको देना है, नहीं देना, पर ये अपनी समस्याओं को लेके बैठे हैं। अगर हम समस्याओं के ऊपर ध्यान दें और राजनीति को छोड़ दें, तो वो तो मेन मुद्दा तो भटकना नहीं चाहिए ना। मैम जैसे कि आप बता रहे हो कि आपको भी डिटेन किया गया था, तो आप कब पहुंचे यहाँ पे? मैं तो रोज़ आ रही हूँ, मैं एवरीडे मैं यहाँ आती हूँ। पिछले आंदोलन जब इन्होंने किया था तब भी आ रही थी, तो इस बार आज हम आए तो हम लोग बृजभूषण के घर के आगे हमने थोड़े नारेबाजी की और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, कि हमने सोचा उन्हीं से बात की जाए, तो उसके चलते इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो सरकार का ये सीधा संरक्षण है बृजभूषण को? बिल्कुल पूरा संरक्षण है। जिस तरह से ये खिलाड़ियों को का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन आगे क्या रुख लेगा? देखिए, आंदोलन तो बढ़ेगा। आपने ये सपोर्ट देख ही लिया है कल और परसों में, जिस तरह से ये सपोर्ट आ रही है, और स्पेशली कल के रात के इंसिडेंट्स के बाद तो और ज़्यादा सपोर्ट आ रही है। जितना ये दबाएंगे उतना ही उभर के निकलेगा। तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाए, तब जाके यहाँ पर कोई बात बनेगी, नहीं तो ये मुझे लगता है और जैसा किसान आंदोलन था, ये अगला किसान आंदोलन है। आपके मुताबिक ये आंदोलन भी किसान आंदोलन का रूप लेता जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि किसानों ने भी अपना समर्थन दे दिया है, ट्रैक्टर आने शुरू हो गए हैं। आने दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, समर्थन मिल गया। आज भी बॉर्डर पे रोका गया है। हाँ, तो ये उतना ही उग्र रूप लेगा और उतना ही विशाल रूप लेगा, और जैसे उसके सामने इन्होंने घुटने टेके थे, वो एक डिमांड्स को लेके था। यहाँ तो एक मतलब एक क्राइम है, वो भी एक महिलाओं के प्रति, और उसमें एक पॉक्सो केस भी है। आप मतलब इसमें तो सोचने की भी दो राय नहीं है कि आप इमीडिएट अरेस्ट कर लेना चाहिए इनको। मैम बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, आप क्या कहेंगी कि जो स्मृति ईरानी है, वो उनका कोई बयान नहीं है, वो अभी तक आके खिलाड़ियों से मिली भी नहीं है, तो वो उनका ये संवेदनहीन रवैया कैसा है? संवेदनहीन तो मुझे लगता है एक बहुत छोटा शब्द है। वो मुझे लगता है गूंगी, बहरी, अंधी सब हो चुके हैं, क्योंकि वो अगर अभी कुछ सिलेंडर का रेट बढ़ता था कांग्रेस के टाइम में, तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। वो अभी भी अपनी बेटी के संरक्षण में बोली, वो कुछ भी राहुल गांधी की बात। छोटी बात पे वो बोलती हैं और अभी भी बोलती हैं, और वो बिल्कुल ही
बिल्कुल फायर ब्रांड की तरह बोलती हैं, पर यहाँ वो कुछ बोलेंगी नहीं, क्योंकि जैसे ही वो बोलेंगी वहाँ से ऊपर से आदेश आके वो हट जाएंगी। किसी भी पार्टी की बात होती है, कांग्रेस की हो, आपकी हो, तो वो फट से कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाती हैं। अभी उनकी तरफ से वो बिल्कुल ऐसे वैसे आप बात किसकी कर रहे हैं? स्मृति ईरानी। मेरे को तो नाम भी नहीं याद रहा उनका कि वो महिला बाल विकास मंत्री भी हैं। वो महिलाओं के मुद्दे पे तो इनविजिबल रहती है। बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो गूंगी बहरी अंधी औरत है वो। तो अभी जैसे कि स्वाति मालीवाल को भी रात वो किया गया दिल्ली महिला आयोग की, तो उसके बारे में अगर महिला आयोग के साथ भी ये रवैया कर सकते हैं तो आम लड़कियां। आप छोड़िए उस, आप देखिए ये बॉक्सर, ये मतलब हाँ, ये लोग को अपनी न्याय के लिए ये मतलब इस सब से गुजरना पड़ रहा है। आप सोचिए, जब मैं बलात्कार की पीड़िताओं के साथ काम करती हूँ, जो कि एक साधारण परिवार से आते हैं या बहुत अंडर प्रिविलेज थे, मैं बता भी नहीं सकती हूँ किस तरह का संघर्ष होता है वो, क्योंकि अब इनका संघर्ष देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए उनका संघर्ष कितना बुरा होता होगा। तो ये हमारे देश की सच्चाई है। तो क्या अब ये सोचा जाए कि जो आने वाला टाइम है, सब लड़कियों को न्याय के लिए जंतर मंतर बैठना पड़ेगा? मेरे लिए तो जंतर मंतर आना एक आम बात हो गई। निर्भया के समय से उसके बाद जितनी भी बच्चियों के साथ गलत होता है, हम यहीं आते हैं, और हमें आज तक न्याय नहीं मिला है किसी भी केस में। निर्भया में फांसी हुई, जन दबाव था, वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद हुआ, और यहाँ पर हर मुद्दे पे जंतर मंतर आना, अब हमें लगता है हमारे देश में ये हमारा एक वो बन गया है, एक दुर्भाग्य बन गया है कि हमें यहाँ आके न्याय की मांग करनी पड़ती है, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता। छावला गैंग रेप केस में मैंने कितनी बार, हम जंतर मंतर पे हर हफ्ते धरना देते हैं, और उसमें रिलीज़ कर दिया, क्विटेड कर गया। ऐसे हज़ारों केस में गिनवा सकती हूँ, बट कोई न्याय की उम्मीद ही नहीं है इस देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा स्लोगन है, बहुत अच्छा, बहुत नोबल स्लोगन है, पर इन्होंने उसको 1% भी अगर जिया होता तो ये देश कहीं और होता।